श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? देखिए, 1 वर्षों के इस इंतजार के बाद हमारे हिंदू नववर्ष के पहले ही माह में प्रथम पर्व के रूप में रंग पंचमी का महापर्व हम सभी के जीवन में एक आनंद की अनुभूति कराने वाला रंग पंचमी का महापर्व आ चुका है, जो कि इस पर्व का हम सभी लोगों का बड़े ही बेसब्री से इंतजार रहता है। रंग पंचमी, देखिए नाम से ही इसके नाम से ही हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। रंग की पंचमी अर्थात रंगों की पंचमी, अर्थात देवताओं की होली, देवताओं की पंचमी। ऐसे में हम सभी को पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बांची जा रही श्री आरती शिव महापुराण कथा में रंग पंचमी का बिल्कुल नया उपाय, जो कि पूज्य गुरुदेव ने बताया था, होली से लेकर रंग पंचमी तक यदि जो भी इस उपाय को कर लेता है, प्रभु महादेव की कृपा के साथ साथ समस्त देवी देवताओं की कृपा उस व्यक्ति पर होती है। क्योंकि रंग पंचमी पर ऐसी मान्यता है, भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है, और देवताओं की यह विशेष होली का भी यही क्रम रहता है। तो ऐसे में हम सभी का इंतजार खत्म हुआ, परंतु निश्चितता है हम सभी को इस विशेष उपाय से चूकना बिल्कुल नहीं। चंदन या अबीर को लोटे में डालकर कहां कहां पर समर्पित कर देने से हमारे जीवन में जितने भी दुर्भाग्य है, अर्थात दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा। साथ ही साथ 30 जनवरी अर्थात रंग पंचमी का विशेष दिन शनिवार के दिन पड़ने के कारण इसका महत्व तो कई गुना अत्यधिक बढ़ जाता है। क्योंकि शनिवार का दिन जो होता है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं शनिवार के दिन जो है दीपक दान अर्थात दीप प्रज्वलित करने का विशेष विधान है, और पीपल की जड़ में यदि दीप दान कर दिया जाता है तो साक्षात लक्ष्मी प्राप्त कर लिया जाता है। और रंग पंचमी की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी अर्पित है। तो ऐसे में इस विशेष उपाय से हम सभी को बिल्कुल भी नहीं चूकना है। हमें किस प्रकार से रंगों का प्रयोग करना है, हमें 4 या 5 रंगों का प्रयोग करना है, कब करना है, कैसे करना है, इन सब की चर्चा वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। निश्चितता है, देखिए साल भर में 365 दिन के बाद पहला पर्व हमें प्राप्त होता है। पहला पर्व इस हिंदू नववर्ष का पहला माह और पहला पर्व हम सभी को प्राप्त हुआ है। तो ऐसे दुर्लभ महासंयोग में हम सभी को बिल्कुल भी उपाय करने से नहीं चूकना है। आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, इस प्रकार से अष्टगंध या आपको चंदन लेना है। यदि आपके पास चंदन नहीं है तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आपके पास रंग होंगे, आपको रंग को ले लेना है, गुलाल जो है उस गुलाल को ले लेना है। इस प्रकार से आपके सन्मुख स्क्रीन पर ढेर सारे विभिन्न प्रकार के रंग, अबीर, गुलाल दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से आपको ले लेना है और एक पात्र लेना है। एक पात्र में यदि हो सके तो गंगा का जल ले लेना है। क्योंकि देखिए रंग पंचमी की तिथि कोई साधारण तिथि नहीं है, यह अपने आप में इसकी दिव्यता ही होती है। साथ ही साथ देवताओं की होली का स्वरूप है, और हम सभी का यह होली का पर्व भी चला जाएगा। रंग पंचमी अंतिम जो है होली के क्रम का अंतिम महोत्सव होता है। तो ऐसे में हम सभी को इस महादुर्लभ संयोग में होली का विशेष पर्व देवताओं के साथ मनाने का परम सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, उससे बिल्कुल भी नहीं चूकना है। हमें इस जल को लेकर पहुंच जाना है प्रभु महादेव के मंदिर। प्रभु महादेव के देखिए अंतिम तिथि है, आपको इस उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। आपको ऐसा मन मस्तिष्क में भाव उत्पन्न करना है कि हम प्रभु महादेव के साथ होली खेल चुके हैं, और हम पुनः अंतिम अवसर है तो हम सभी को इस होली के क्रम में प्रभु महादेव से पुनः एक बार होली खेलने का परम सौभाग्य जो पंचमी तिथि का प्राप्त हुआ है, इसमें हम सभी को जरूर प्रभु महादेव के संग होली खेलना है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जहां पर यहाँ जो खाली स्थान होता है, यह 64 योगिनियों का स्थान होता है, 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है इस पूरे शिवलिंग में। तो ऐसे में हम सभी को उस जल को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय कहते हुए समस्त आपको मन में ऐसा भाव उत्पन्न करना है कि हम समस्त देवताओं के साथ प्रभु महादेव के साथ होली खेल रहे हैं। यह अंतिम पर्व है।
फिर आपको जब जल बहता हुआ आएगा तो आपको एक पात्र में रोक लेना है। निश्चितता है यदि प्रभु महादेव के संग होली यदि आप खेल रहे हैं, उस जल को आपको प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करने के बाद आपको अपने घर पर उस जल को लाना है, आचमनी नहीं करना है। उस जल को लाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, आपके घर का यहाँ मुख्य दरवाजा है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से छींटे देना है कि पूरे घर पर पड़ जाए, या फिर अपने घर के हर एक कोने में उस जल को आपको सींचन कर देना है। और प्रभु महादेव से यही प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे जीवन में इसी प्रकार सदा सर्वदा होली का क्रम हमारे जीवन में बना रहे। आपके नामों का रंग सदा दिन प्रतिदिन उसमें गाढ़ापन आता रहे। आपके नामों का यशगान हम सभी को करने का जो परम सौभाग्य प्राप्त होता रहे, हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं। ऐसा करते हुए आप सभी को प्रभु महादेव से प्रार्थना जरूर कर लेना है। अपने मन की इच्छा को प्रभु महादेव के सन्मुख जरूर बोल देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से पंचमी तिथि का आप सभी ने उपाय जरूर सुना होगा, जो है पंचमी तिथि पर गन्ने की रस वाला विशेष उपाय आपने सुना होगा। तो गन्ने का सीजन भी चल रहा है और गन्ने की रस वाला पंचमी तिथि का उपाय भी हम सभी को करना है। देखिए, रंग पंचमी का पर्व चल रहा है, रंग पंचमी का पर्व भी चल रहा है और पंचमी तिथि भी है। तो और गन्ने का रस हम सभी को आज के समय में बाजार या मार्केट में हम सभी को बड़े ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी माताओं का, प्रिय माताओं बहनों का यह कमेंट्स रहता है कि जब गन्ने का सीजन नहीं रहता तब आप उपाय बता देते हैं और हम जो है उपाय के लिए परेशान हो जाते हैं कि हमें गन्ने का रस हम कहाँ से ढूंढ कर लाए। तो ऐसे में हम सभी को ऐसा पावन महादुर्लभ शुभ संयोग प्राप्त हुआ है, तो ऐसे अवसर में हम सभी को बिल्कुल भी नहीं चूकना है, क्योंकि आज के समय कोई भी कह नहीं सकता कि इस समय गन्ने का टाइम नहीं चल रहा और गन्ने का रस हमें नहीं प्राप्त होगा। कोई भी मत कहना, आपको बड़े बाजार में बड़ी ही आसानी से सरलता से आपको मिल जाएगा। परंतु आपको ध्यान रखना है, गन्ने वाली जब आपको गन्ने का रस प्राप्त करना है तो गन्ने वाले भैया से आपको यह कहना है कि हमें गन्ने का रस दो, ईख का रस हमें दो, परंतु इसमें बर्फ ना मिलाना। बर्फ और जो काला नमक डाल देते हैं आपको नहीं मिलवाना। आपको कहना है कि मुझसे चाहे 10 रुपए ज्यादा ही ले लो, परंतु हमें शुद्ध गन्ने का रस दो। आपको एक पात्र में गन्ने का रस निकलवा कर अपने घर पे लाना है। पंचमी की तिथि पर इस विशेष उपाय को कर लेने से धन संपदा की वृद्धि होती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 3 साल में व्यक्ति करोड़पति बन ही जाता है। उसे दुनिया की कोई भी जो है नहीं रोक सकता धन संपदा करोड़पति बनने से 3 वर्ष में। निश्चितता है, क्योंकि पंचमी की तिथि साधारण नहीं होती और रंग पंचमी की तिथि, तो ऐसे महादुर्लभ शुभ संयोग में हम सभी को उपाय जरूर। इस प्रकार से आपको एक पात्र में आपको ले लेना है, किसी भी पात्र में आपको इस गन्ने के रस को लेना है और इस प्रकार से पहुंच जाना है अपने एक दीपक के साथ लेकर पहुंच जाना है। कहां पर? अपने घर के क्यारे में जहां पर आपके घर में तुलसी माँ का पौधा होता है, क्योंकि पंचमी की तिथि पर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से की जाती है। तो ऐसे में पंचमी तिथि पर इस विशेष उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। आपको 7 बार में जल को अपनी उंगली में लेना है। किस प्रकार से? इस प्रकार से अपनी आपको अंजलि में जल लेना है। 7 बार में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आपको समर्पित कर देना है, क्योंकि तुलसी में भगवान श्री हरि का निवास होता है। तो ऐसे में 7 बार में जल को समर्पित कर देना है। और यदि आपको गन्ने का रस ना मिल पाए तो आपको गुड़ के जल में भी इस विशेष उपाय को कर लेना है। परंतु गन्ने का रस निश्चितता है आपको यदि प्राप्त हो जाता है तो प्रभु भगवान श्री हरि नारायण की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और इस दिन आपको रंग गुलाल विशेष करके हवा में उड़ाने का भी विशेष महत्व है और आपको रंगों से जो है वहीं पर आपको यहाँ पर
गुलाल अबीर को भी आपको थोड़ा सा माता तुलसी पर अर्पित कर देना है, क्योंकि आपको प्रभु नारायण से भी होली खेलने का यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ऐसे अवसर से चूकना बिल्कुल नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे हर महादेव। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हरे हर महादेव लिखना ना भूलिए।